हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग काउची कंडेंसेशन टेस्ट का थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं। उसका क्या क्या कंडीशन है और कैसे प्रूफ होता है वो देखेंगे, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में रेबिस टेस्ट का थ्योरम और उसका नॉर्मिकल कर चुके हैं। तो आज हम काउची कंडेंसेशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है और इसे कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसका एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा स्टेट एंड प्रूव काउची कंडेंसेशन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज। तो ये कन्वर्जेंसी ऑफ ए सीरीज है या नहीं, तो इसे प्रूफ कैसे करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे कि द टू इन्फिनाइट सीरीज, दो इन्फिनाइट सीरीज है। एक है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 दैट इज समेशन fn। मतलब fn फंक्शन के रूप में है और वो n टर्म तक जा रहा है। एंड दूसरा सीरीज है a f a प्लस a स्क्वायर f a स्क्वायर प्लस एफ ए क्यू इंटू एफ ए क्यू प्लस दैट डॉट 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 दैट इज समेशन ए पे पावर एन इंटू एफ ए पे पावर एन आर बोथ कन्वर्जेंट और बोथ डाइवर्जेंट। ये दोनों सीरीज कन्वर्जेंट भी है और डाइवर्जेंट भी है। हम ऐसा स्टेटमेंट में लिख लिए हैं और इसे मान लिए हैं। अब इसे प्रूफ करना है, तो हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे तो देखते हैं। हम सबसे पहले प्रूफ लिखेंगे द टर्म इन द सीरीज समेशन एफ एन कैन बी अरेंज्ड आर फॉलोज। इसे हम लोग अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे द टर्म्स इन द सीरीज समेशन एफ एन can be arranged as follows। तो हम इसे अरेंज कैसे करेंगे, तो एफ एन है मतलब एन इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होगा। तो ये f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए तक जाएगा। उसके बाद अगर फिर प्लस ऐड करेंगे एफ ए प्लस 1, इसमें एक बढ़ा दिए तो एफ ए प्लस 2 प्लस डॉट डॉट एफ ए स्क्वायर। और अब हमारा सीरीज जाएगा ये एफ ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एफ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस एफ ए क्यू। तो ये इसका पावर ए का पावर बढ़ रहा है और 1 ऐड हो रहा है, तो ये कहाँ तक जाएगा, मतलब एन टर्म तक हम इसे लिखेंगे कि अगर प्लस डॉट 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 इसी प्रकार जाएगा तो ये आ जाएगा एफ ए पे पावर के, क्योंकि ए का पावर बढ़ रहा है प्लस 1 प्लस एफ ए पे पावर के प्लस 2 प्लस एफ ए पे पावर के प्लस 1
और ये इन टर्म तक जाएगा। तो नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, तो कंसीडर द k प्लस वन ग्रुप ऑफ टर्म वाइज, मतलब k प्लस वन का टर्म ग्रुप में हम लोग लिखेंगे। तो ये हम लोगों का आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कंसीडर द k प्लस वन ग्रुप of terms wise। तो f a पे पावर k प्लस वन प्लस f a पे पावर k प्लस टू प्लस ये k प्लस वन यहाँ पावर में है, तो ये प्लस f a पे पावर k प्लस वन, इतना हो गया। तो इसे लिख सकते हैं इन दिस ग्रुप the number of terms हो जाएगा हमारे पास a पे पावर k प्लस वन माइनस a पे पावर k, और जब हम इसमें से a पे पावर k कॉमन ले लेंगे a पे पावर k, तो ये a माइनस वन बच जाएगा। तो हम इसे ऑल्सो द फंक्शन fn continually decreases, ये डिक्रीजेस हो रहा है as n increases। तो hence in this group of terms every term is greater than if a पे पावर k प्लस वन। तो ये हम लोगों का ऑल्सो द फंक्शन एफ एन कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज, मतलब एफ एन डिक्रीजेज हो रहा है लेकिन एन इंक्रीज हो रहा है। तो हैंस इन दिस ग्रुप ऑफ टर्म एवरी टर्म इज ग्रेटर देन एफ ए पे पावर के प्लस वन। तो अब हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग एफ ए पे पावर के प्लस वन प्लस एफ ए पे पावर के प्लस टू प्लस डॉट डॉट प्लस एफ ए पे पावर के प्लस वन ग्रेटर देन, ये बड़ा है ए पे पावर के ए माइनस वन इंटू एफ
ए पे पावर के प्लस 1, तो इतना इक्वल टू, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग a माइनस 1 है, तो अगर a माइनस 1 बाई ए से दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये a पे पावर k प्लस 1 हो जाएगा, और ये नीचे a है और ये f a पे पावर k प्लस 1, तो ये टर्म आ गया। तो पुटिंग k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सक्सेसिवली। तो k इक्वल टू, इसमें हम लोग 0 पुट करेंगे तो ये हम लोगों का आ जाएगा टर्म a पे पावर 0 तो 1 1 प्लस 1 2, फिर ये f 3 आ जाएगा प्लस f a आएगा। यहाँ पे k इक्वल टू 0 1 और 1 प्लस 1 k पे पावर 0 तो a पे पावर 1, तो ये हमारा आ गया। उसके बाद हम लोग a माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे k पे पावर 0 होगा तो ये a हो जाएगा और ये f a हो जाएगा। तो when, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं when k इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन आया। उसके बाद k इक्वल टू 1 पे क्या आता है, तो a प्लस 1 प्लस f a प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस f a स्क्वायर, तो इतना आएगा। और ग्रेटर देन a माइनस 1 बाई a इंटू a स्क्वायर f a स्क्वायर। व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन k इक्वल टू 1, और फिर k इक्वल टू 2 डालेंगे, 2 डालकर हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा f a स्क्वायर प्लस 1 प्लस f a स्क्वायर प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस f a क्यू, तो पावर बढ़ रहा है तो a माइनस 1 अपॉन a इंटू ये a क्यू f a क्यू आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं व्हेन k इक्वल टू 2। तो ये हो गया। अब हम लोग एडिंग करेंगे। एडिंग कैसे करेंगे, तो एडिंग बिगेट यहाँ लिखेंगे एडिंग बिगेट, तो समेशन f(n) माइनस f(1) ग्रेटर देन a माइनस 1 अपॉन a इंटू समेशन a पे पावर n f a पे पावर n, ये हो जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं हैंस वाई द कंपैरिजन टेस्ट की मदद से हम लोग यहाँ लिखेंगे हैंस बाय द कंपैरिजन टेस्ट if the series summation a पे पावर n f a पे पावर n is divergent
divergent, then summation f n is also divergent. डाइवर्जेंट, तो अगेन हम लोग इसका कंडीशन देखेंगे. अगेन द नंबर ऑफ टर्म्स in the k plus 1th group is a minus 1 into a पे पावर k, and each term in this group is less than f a पे पावर k. तो ये लेस देन होगा, तो हैंस वी हैव, हम लोग इसे लिख सकते हैं, हैंस वी हैव f a पे पावर k प्लस 1 प्लस f a पे पावर k प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस f a पे पावर k प्लस 1 लेस देन a माइनस 1 इंटू a पे पावर k f a पे पावर k. तो इतना हो गया, और फिर हम इसमें k इक्वल टू पुट करेंगे. यहाँ पुटिंग k इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सक्सेसिवली. तो हम लोगों का हो जाएगा f 2 0 पुट करेंगे तो 1 1 2, फिर f 3 प्लस डॉट 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 f a लेस देन a माइनस 1 इंटू f 1. जब 0 डालेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे व्हेन k इक्वल टू 0. इसके बाद k इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो f a प्लस 1 प्लस f a प्लस 2 प्लस डॉट 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 प्लस f a स्क्वायर आ जाएगा, और ये लेस देन a माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू f है यहाँ व्हेन k इक्वल टू 1. और ऐसे ही हम जब 2 डालेंगे तो फिर 2 का आ जाएगा. तो इसी प्रकार टर्म मतलब बढ़ता जाएगा. तो यहाँ पे फिर से एडिंग कर देंगे, ये चला जाएगा n टर्म तक. तो यहाँ पे हम लोग एडिंग करेंगे. एडिंग we get summation fn minus f1 less than a minus 1 into f1 plus summation a पे पावर n into f a पे पावर n.
तो इतना हमारा ऐड हो गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हैंस समेशन ए पे पावर n इज convergent then summation fn is also convergent। तो ये हमारा थ्योरम प्रूफ हुआ काउची कंडेंसेशन टेस्ट का। उसका स्टेटमेंट लिए और स्टेटमेंट को प्रूफ किए। और इसी प्रकार मैं और भी थ्योरम और जो टेस्ट बचा हुआ है उसे लेकर आऊँगी। और तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।